बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो जी सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। तो आज ईद के मौके पे मैंने ये मीठा बनाया था। तो कलरफुल क्रीमी कस्टर्ड सेवइयाँ जो कि बहुत मज़ेदार और यमी यमी सी बनके तैयार हुई सी, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो एक पतीली मैंने ली और फ्लेम को ऑन किया और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, और पानी जब बॉयल हो चुका था तो इसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून कलरफुल सेवइयाँ डाल दी बॉयल करने के लिए। तो इसको हल्के से मैंने हिला दिया था और ये बॉयल हो रही थी, और इतना हम इसको बॉयल करेंगे ये सॉफ्ट हो जाए। तो जी माशाल्लाह से हमारी सेवइयाँ पक के रेडी हो चुकी थी, और ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट सी हो चुकी थी। तो फिर इसको मैंने स्टेन कर लिया था एक बोल में। तो फिर हमने एक और पतीली ली, उसमें 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ इलायची डाली, और इसमें मैं डब्बे का दूध यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेश मलाई मेरे पास पड़ी थी तो वो भी मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। फिर ये दूध बॉयल हो चुका था, तो 3 टेबलस्पून मेरे पास चावल थे जिनको मैंने भिगो दिया हुआ था, मसल कर मैंने इस दूध में शामिल कर दिए। तो फिर मैंने एक कप लिया, उसमें पानी डाला और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कस्टर्ड डाल के अच्छी तरह से मिक्स किया ताकि इसमें कोई गुठली ना रहे, और ये बनकर रेडी हो चुका था। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ चावल भी कुक हो रहे थे और काफ़ी हद तक गल चुके थे, मिक्स हो रहे थे। तो फिर इसमें मैंने बॉयल की सेवइयाँ शामिल कर दी। थोड़ी थोड़ी करके तमाम सेवइयाँ मैंने इसमें शामिल करके और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और इसको साथ साथ बॉयल आ चुका था और मैं इसको हिलाती रही ताकि नीचे ना बैठे। आपको तो पता है दूध नीचे लग जाता है। तो जो माशाल्लाह से दोनों चीज़ें हमारी मिक्स हो रही थी, फिर इसमें मैंने 5 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर दिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो फिर मैंने यहाँ पे जो कस्टर्ड बना कर रखा था वो भी कस्टर्ड भी मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर दिया। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, बस नॉर्मल सा मिक्स करना है। तो माशाल्लाह से ये कुक हो रहा था और काफ़ी हद तक ये कुक हो चुका था, और देखें स्पून से चिपक रहा है, और माशाल्लाह से हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो फिर इसमें मैंने थोड़े से नट्स शामिल कर दिए, और ये काफ़ी थिक हो चुका। इतना थिक करेंगे कि ये स्पून से चिपक सके। तो ये हमारा मीठा बनकर रेडी हो चुका था, और फिर इसको मैंने डिश आउट कर लिया। थोड़ी देर के लिए रखने के बाद, ठंडा होने के बाद, फिर मैंने एक बोल में इसे शिफ्ट किया। तो थोड़े से नट्स के साथ इसको मैंने गार्निश कर लिया, और ये बहुत मज़ेदार कूल कूल सा और यमी यमी सा मीठा बनके तैयार हुआ। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें और ईद पे बनाएं और इंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।